सोनिया और ज़ीशान की शादी के बाद शाज़मा की शादी भी हो जाती है, क्योंकि शाज़मा सोनिया से बहुत ही ज्यादा जेलसी फील करती है कि उसकी शादी उससे पहले क्यों हो गई। अब जिस लड़के से शाज़मा की शादी हुई है वो बहुत ही घटिया और मक्कार इंसान है, उसे शाज़मा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। लेकिन शाज़मा को तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको बहुत ही बड़ा शहजादा मिल गया है जो उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन शाज़मा इस बात से अनजान है कि जिस तरह ज़ीशान की मोहब्बत को शाज़मा ने ठुकराया था और अपने हंसते खेलते घर को बर्बाद करके ज़ीशान से बेवफाई की थी, उसके साथ भी इसी तरह होने वाला है। किस्त में आगे जाकर आप देखते हैं शाज़मा अपने हस्बैंड को लेकर जिस रेस्टोरेंट में आएगी वहां पर ज़ीशान और सोनिया भी आ जाएंगे। सोनिया और ज़ीशान को बहुत ही ज्यादा खुश देखकर शाज़मा के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। उसको बजाय इसके कि वहां पर खाना खाए, उसको तो ये हाथ पांव पड़ जाते हैं कि वो कैसे इन दोनों की खुशियों को बर्बाद करे। तो आज से उसका यही मिशन बन जाता है कि वो सोनिया को ज़ीशान से अलग करके रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया वो सारी मोहब्बत ज़ीशान को देती है जो शाज़मा नहीं दे सकी। शाज़मा ने उसको जलील करके रखा था, लेकिन सोनिया उसको तख्त पर बिठा के रखती है। सोनिया ज़ीशान की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है। ज़ीशान ने सोनिया से कहा था कि वो कभी भी उसे मोहब्बत नहीं दे पाएगा, लेकिन सोनिया की इतनी ज़्यादा मोहब्बत की वजह से ज़ीशान का दिल भी अब उस पर आने लगा है। ज़ीशान को अब बहुत ही अच्छा लगता है जब सोनिया उसके लिए खाना बनाती है, उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है, उसकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाती है। ज़ीशान को भी एहसास होने लगता है कि शायद उसने शाज़मा के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। सोनिया उससे कई गुना बेहतर लड़की है। ज़ीशान को ये लगने लगता है कि सोनिया डिज़र्व करती है उसकी मोहब्बत को, वो भी उसके साथ अच्छा सलूक करेगा आज के बाद। दूसरी तरफ रिदा और दाइम के दरमियान बहुत ही ज्यादा तलख कलामियां पैदा कर दी हैं शाज़मा ने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शाज़मा ने पहले दिन ही खाने के टेबल पर रिदा के बारे में ऐसी बातें कही थी कि रिदा को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो सुबह का नाश्ता किए बगैर ही अपने कमरे में चली गई थी। दाइम ने उसको बहुत ही समझाया था, उसको अपने प्यार का यकीन दिलाया था और उसको कहा था जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। तुम शाज़मा की बातों को इग्नोर करो, ये हमारे घर में चंद दिनों की मेहमान है, बहुत ही जल्द इसकी शादी हो जाएगी और ये अपने घर में चली जाएगी। ये जब तक इस घर में है इसकी हर बात को तुम इग्नोर करो। दाइम ने रिदा से कहा था कि तुम शाज़मा की बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। शाज़मा अगर इतनी ही समझदार होती तो अपना घर क्यों बर्बाद करती। रिदा दाइम की ये सारी बातें सुनकर दाइम पर यकीन कर लेती है। वो समझ जाती है दाइम बिल्कुल ठीक कह रहा है, शाज़मा इस काबिल भी नहीं है कि उसकी बातों को सुना भी जाए, इग्नोर करना तो दूर की बात। तो दाइम और रिदा शाज़मा से अपनी जान छुड़ाकर एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन उसको चैन नहीं आ रहा शाज़मा को। वो तो एक ऐसी लड़की है जो सबको बर्बाद देखना चाहती है और सिर्फ खुद ही खुश रहना चाहती है। दूसरी तरफ शाज़मा की जिसके साथ शादी हुई है अब उसके साथ भी उसके ताल्लुक कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। शाज़मा को वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने लगा है। उसे हर वक्त शाज़मा की चिक चिक बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। शाज़मा घर में अकेली पड़ी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है उसे। वो ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा लेट आता है, शाज़मा उसका इंतज़ार करते करते सो जाती है। वो खाना भी नहीं खाती, उसका इतना ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है। शाज़मा के साथ इससे भी ज्यादा अगली किस्त में बुरा होने वाला है। दोस्तों कौन कौन चाहता है शाज़मा जैसे कैरेक्टर का क्या अंजाम होना चाहिए। जिस तरह इसने ज़ीशान की मोहब्बत को ठुकरा कर अपने हंसते खेलते घर पर लात मारकर ज़ीशान जैसे खास और अच्छे हस्बैंड को छोड़ा था, अब इसका अंजाम क्या होने वाला है कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर खुद से ड्रामे से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप सबको वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।